हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विकास के बारे में। शुरू करते हैं। विकास की अवधारणाएं। विकास की क्या अवधारणा है? विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक, भाषागत, लैंग्वेज, सामयिकात्मक, इमोशनल एवं सामाजिक, सोशल आदि पक्षों का विकास होता है। शारीरिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास भी होता है, समय का, इमोशनों का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं, होते रहते हैं। बालक में क्रमबद्ध लगातार रूप से सुसंगत परिवर्तन से क्रमिक श्रृंखला में विकास कहते हैं। कोई विकास कहते हैं। विकास लगातार होता है, क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात की ओर संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। आगे और गुणात्मक परिवर्तन है, उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों का एक संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों के परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। आगे देखते हैं। अरस्तु ने इस विकास के बारे में क्या कहा है? विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है। आंतरिक व बाह्य कारणों से विकास व्यक्ति में परिवर्तन होता है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। इन्होंने कहा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसे ही विकास कहते हैं। विकास के लक्षण क्या है? अभिलक्षण। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक ने विकास के अभिलक्षणों के बारे में बताया है। क्या बताया है? कि विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। प्रगतिशील और नियमित लगातार होते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर होता है। एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्राय यह एक क्रम का अनुसरण करता है। विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से भी होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र की अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शन कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति व स्मृति और बुद्धि के स्तर अनापेक्षित सुधार ला सकता है। विकासात्मक परिवर्तन में पर्याय परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर को उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप के रूप में शब्दावली के आकार जटिलता में वृद्धि हो जाती है जब तक बच्चा बड़ा होने लग जाता है, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त की कमी हो जाती है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों रूप में हो सकते हैं। जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ता है एवं नैतिक मूल्यों का निर्माण भी होता है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता है। विकास प्रासंगिक हो सकता है ये, और ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से भी प्रभावित होता है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर होता है। अलग अलग व्यक्ति में विकास की दर अलग अलग होती है। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा पर्यावरण के या परिवेशीय प्रभावों के कारण भी हो सकता है कि परिवेश ऐसा मिला, आनुवंशिक गुण ऐसे। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, बच्चा 3 शब्दों वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर 3 शब्द का वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष में भी पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, 2 वर्ष से पहले भी वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। विकास के आयाम क्या क्या है? आयाम पढ़ने वाले, एक तो शारीरिक विकास। विकास में शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास क्या होता है? जो बाह्य परिवर्तन होते हैं, जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात, इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप बड़े होते हो तो आपके आकार, भार, हाइट में भी परिवर्तन होता है। ये शारीरिक विकास होता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे छोटा बच्चा किसी खाना खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, अपने कार्य स्वयं करने लग जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है कि उसके माता पिताओं से कैसे गुण मिले। इसके अलावा बालक के परिवेश से उसकी देखभाल का भी असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो तो विकास की गति सामान्य गति से धीमी हो जाएगी। बालक की वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए
रखना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण, एक तरह से उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्यतः ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा कर कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब है बालक की उन सभी मानसिक योग्यताएं या क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनका प्रयोग अधिगम लर्निंग करने में, समस्या का समाधान करने में, कोई क्वेश्चन हल करने में तथा वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में किया जाता है। जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना। ये संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ये विकसित होते हैं। जन्म के समय बालक की मानसिक योग्यता का अभाव होता है कि मानसिक योग्यता बिल्कुल कम होती है, किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास की गति बढ़ती रहती है। ये मेन पॉइंट नोट कर लीजिए, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सीडीपी में देखने को मिलेंगे। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इसके अभाव में वे बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण हैं, ये भी जानने के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं सांवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, इसका अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि। ये संवेग के उदाहरण है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी प्रभावित करती है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। इसकी संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विकास, विद्यालय में परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों को संवेगात्मक विकास को महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अब देखते हैं क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास से आज से व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति, वह कितना काम करता है, कैसे करता है, उसकी क्षमताओं और योग्यता के विकास से है। ये क्रियात्मक शक्ति, क्षमताओं, योग्यताओं का अर्थ है ऐसी शक्ति, गतिविधियों या क्रियाओं से है जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं को गतिविधि में संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, खेलना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में असक्षम होता है, शुरू में खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ साथ आयु बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यता का विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा बैठ नहीं सकता, तो वो धीरे धीरे बड़ा होने, आयु बढ़ने के साथ साथ वो बैठना, चलना सीख जाता है। इसके कारण बालक में आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता मिलती है, उसमें आत्मविश्वास आता है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक के विभिन्न प्रकार के कौशल के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होने शिक्षकों के लिए आवश्यक है। उसकी ज्ञान के बिना शिक्षक को पता नहीं चलेगा क्या करना चाहिए, कैसी गतिविधियां करवानी चाहिए। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक के विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक होता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को विशेष कार्य करना चाहिए। भाषाई विकास, भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा के विकास के लिए एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों एक दूसरे के सामने रखता है, एक दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषा से ही हम मन के भाव, विचार व्यक्त कर सकते हैं दूसरे के सामने, और दूसरे के भाव, विचार हम समझ सकते हैं भाषा के माध्यम से ही। भाषा ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अपनी बातें लिखकर भी कर सकते हैं प्रकट, बोलकर भी, संकेत के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्द समझने व बोलने लगता है। छोटा बालक 6 माह से लेकर 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने लगता है और बोलने लग जाता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्य बोलने लग जाता है। 15 से 16 के मध्य उसके शब्दकोश का तीव्रता से विकास होने लगता है तथा शब्दों में विकसित हो जाती है। सामाजिक विकास देते हैं, सोशल डेवलपमेंट का अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज में रहकर अलग अलग पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत चरित्र का निर्माण, अच्छा व्यवहार, सद्गुण तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। सामाजिक विकास की प्रथम संस्था परिवार है। प्रथम संस्था परिवार है, जिसे बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों, मित्रों से जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों के सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास
इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है। उसमें सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास की भावना उत्पन्न होती है। बालक के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा लेता है। जैसे कोई अच्छा व्यक्ति उससे मिलता है जैसे, तो वो उस जैसा बनना, उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, उससे प्रेरित होता है। समाज में रहकर एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव है। एक अगर शिक्षित समाज है तो व्यक्ति का उत्तम विकास, अच्छे प्रकार से विकास किया जा सकता है। अशिक्षित समाज में उत्तम विकास संभव नहीं हो सकता है। ये एक टॉपिक या विकास की अवधारणा की है। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि टॉपिक को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें। सीटेट से रिलेटेड CDP की सारे नोट्स वीडियो यहीं पे मिलेंगे।